आज हम क्लास में शुरू करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम में हर हालत में टीचर इसमें क्वेश्चन देगा। ठीक है, कुछ नंबर दे देंगे, उसमें कहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर बताइएगा कितनी है। सिग्निफिकेंट का मतलब है कि जो मेजरेबल और एक एक्यूरेट वैल्यू है वो बताना। सो द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज़ ए मेजर्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डिजिट्स whose value are known with certainty। 1.2356 तो 1 पॉइंट तो 1 हो गया सर्टेन, और जो उससे आगे वैल्यू वो अनसर्टेन, तो उससे आगे वैल्यू क्या है, अनसर्टेन है। 1.2.5678 अब इतनी छोटी वैल्यू कहने के वेरिएशन की गुंजाइश है। ठीक है, सो नॉन विद सर्टेनिटी प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। देर आर सर्टेन रूल्स। इसको डिटरमाइन करने के लिए कुछ हमारे पास रूल रेगुलेशन हैं, उनके बेस पर हम सिग्निफिकेंट फिगर को डिटरमाइन करेंगे। तो फर्स्ट है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब नॉन जीरो में जैसे एग्जाम्पल है 285 सेंटीमीटर, तो कितने इसमें वर्ड कितने नंबर हैं, 1 2 3, तो कितनी हुई 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अगर लिखा 0.25, ये जो नंबर है नॉन जीरो है ना, इनके बीच में तो कुछ नहीं है, तो ये क्या हो गया 2। यानी जो आपके नंबर्स हैं, मान लिया आ गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अब कितने नंबर इसमें 5 है, तो इसमें कितना हो गया 5 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये मैटर नहीं करता कि पॉइंट से पहले या पॉइंट के वो बाद में आएंगे, कुछ और हैं नंबर। पहले तो आपने ध्यान देना जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सर्टेन है। 0.2567 4 सिग्निफिकेंट, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, तो पहला रूल ये है। अब सेकंड रूल पे चलते हैं। जीरोज प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉन सिग्निफिकेंट। अगर कोई नंबर है उससे पहले जीरो है, ठीक है, अब यहाँ है 0.03 सेंटीमीटर, तो जो आपकी नंबर से पहले ये पॉइंट के बाद की जीरो है ना, इसको हम हटा देंगे, इसको नहीं हम यूज करेंगे। तो कितना नंबर आया 1। 0.0052, तो ऑब्वियसली ये भी जीरो क्या करेंगे, हम नहीं लेंगे। किन को लेंगे, 5 को और टी को। कितने हो गए 2। समझ में आ गई। जीरो प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉन सिग्निफिकेंट। थर्ड रूल है जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर पहले और बाद में कोई डिजिट है और उनके बीच में ज़ीरो है तो हम उनको काउंट करेंगे। जैसे 2.005, तो नॉन जीरो क्या, ये क्या है नॉन जीरो डिजिट 25, उसके बीच में ये तो लिखा ना जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 सिग्निफिकेंट। अगर हम लिखते हैं 2.0006 तो 5 सिग्निफिकेंट, तो कितना हो गया 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। जीरोज एट द एंड और राइट ऑफ द नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। अगर आपके नंबर के बाद राइट हैंड साइड पे जीरो हैं तो उनको हम क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे। 0.200 कितना हुआ, अभी नॉन जीरो के बाद में वो है जीरो, तो इसको हम लेंगे। अगर कहीं फुल नंबर आते हैं 200 300 400 600 700, तो उसमें जो आपका 1 है यानी पहला नंबर जो होगा उसी को सिग्निफिकेंट करेंगे। यहाँ पे पॉइंट के बाद थी, देखो पॉइंट के बाद किया, लेकिन यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, ये फुल नंबर है, तो उस केस में क्या करें, जो जीरो होंगे, जैसे 2000 आ गया तो हम तीनों जीरो को छोड़ देंगे, तो 2 एक हाँ तो 4 होगा। ठीक है, अगर ये आ गया 0.2000 तो 4 सिग्निफिकेंट, तो हो गया 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर ये आ गया 2000 तो 1 सिग्निफिकेंट, तो ये 1 सिग्निफिकेंट फिगर। बात समझ में आ गई। एग्जैक्ट नंबर, जैसे कि हम एग्जैक्ट नंबर को बोलते हैं, जैसे कि 2 बॉल, 12 बनानाज, 5 पेंसिल, 6 पेन। जब आप किसी नंबर के आगे कोई चीज़ को, ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसकी उतनी सिग्निफिकेंट फिगर होती है। सो एग्जैक्ट नंबर हैव ए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर
तो अगर मैं कह दूँ भाई 5 पेन, तो कितना हो जाएगा? 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है। सो व्हेन नंबर्स आर रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन द नंबर डिजिट बिटवीन 1 and 10 गिव्स द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। फॉर एग्जांपल, आपने 4 पॉइंट बहुत बड़ी वैल्यू है, जो हमने पीछे समझाया था आपको साइंटिफिक नोटेशन कि वो उसकी पावर में रिप्रेजेंट कर लो। अब यहाँ पे लिखा 4.01 10 पावर 2, तो जो वैल्यू है ये दो नॉन जीरो के बीच में है, 4 और 1 तो काउंट करेंगे तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ गया। 8.256 सारे क्या है ये? सिग्निफिकेंट फिगर से 4 की 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपने छोटी क्लासों में सपोज कहीं एडिशन और सब्सट्रैक्शन किया या मल्टीप्लिकेशन किया, तो आप कई बार क्वेश्चन करते हो अपने मैडम या सर से न्यूमेरिकल निकालते वक्त या कैलकुलेशन करते वक्त कि मैडम किस पॉइंट तक हम इसका आंसर दें। आपने भी शायद पूछा होगा, कहीं आपने कैलकुलेशन की तो आपने पूछा कि इसको जो पॉइंट के 2 तक निकाल दें आंसर, 3 तक निकाल दें या 1 तक निकाल दें, तो टीचर बस जो हाँ निकाल दो, हाँ निकाल दो, यही तो होता है। ये नहीं पता कि कैलकुलेशन में आपको कितने नंबर तक उसको सिग्निफिकेंट करना है। ठीक है, यहाँ देखिए जब हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हैं तो किस तरह सिग्निफिकेंट फिगर निकालेंगे। द रिजल्ट ऑफ एन एडिशन और सब्सट्रैक्शन शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस एज दैट ऑफ द टर्म विच लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। आपके पास ये 3 वैल्यू दी हुई है, 12.11, 18.0 और 1.012। अब आपने इसका जो टोटल है वो ये किया 31.122। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि भाई इसका आंसर हम 31.1 लिखें, 30.12 लिखें या 31.122 लिखें। अब वो कहता है कि द रिजल्ट शुड बी 31.1। ठीक है जी, क्या होना चाहिए? 31.1। अब इसमें क्यों ऐसा किया? 31.1 पे क्यों ऐसा किया? सबसे कम जो वो है आपकी सेकंड फिगर, इसमें क्या है? 3। ये 4 है, ये 3 है, ये 4 है। तो जो कम है, जिसकी सिग्निफिकेंट सबसे कम आ गई, वहाँ तक आंसर आप लोगे। ये 3 ही तो है ना 31.1। ठीक है, भले ये 4 था, ये 4 था, ये कितना है? 3 है। तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए था? 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, इन दिस रूल द रिजल्ट मस्ट बी रिपोर्टेड विद नॉट मोर देन सिग्निफिकेंट फिगर, जैसा ऊपर दिया है। आर एज इन द मेजरमेंट। पॉइंट के बाद 0 है तो फिर तो 0 काउंट नहीं करेंगे ना, नॉन जीरो हो जाएगी ये तो। नहीं, तो पॉइंट के बाद तो ले रहे ना, पॉइंट के बाद क्या ना था हमने वो, अच्छा वो, हाँ तो ले रहे थे उसको। सो मल्टीप्लिकेशन में जब आपने किया 2.5 इंटू 1.25 और आंसर कितना है आपका? 3.125। अब ये सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 2। ये कितना है? 3। तो कितना तक आना चाहिए आंसर? 2 तक आना चाहिए। तो अगर आपका 3.125 आंसर आया है मल्टीप्लिकेशन के बाद, तो आपने क्या लिखा? 3.1। तो ये थोड़ी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, कब तक हमें सर्टेन करनी है वैल्यू और कब तक हमें सिग्निफिकेंट लाना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक प्रॉब्लम और आपने फेस की होगी कि भाई 5 जब आ जाता है, जब आपने 2 या 3 डिजिट के बाद में कहते नहीं भाई 5 आ गया है बाद में, तो उसको ऐड कब करें, कब उसका नंबर बढ़ाएं। ठीक, इफ़ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज मोर देन 5, ठीक है, द प्रोसीडिंग नंबर इज इंक्रीज बाय 1, 1.386। अगर लास्ट वाले को आप हटाओगे, 6 वाले को हटाओगे, 5 से प्लस है, 5 से ज़्यादा है, तो आपको क्या बताया? 5 से ज़्यादा है तो एक नंबर को ऐड कर दो, 1.39। इफ़ द राइट मोस्ट डिजिट टू रिमूव इज लेस देन 4 द प्रोसीडिंग नंबर नॉट चेंज। तो यहाँ से आपने देखा ये लेस है तो कोई चेंज नहीं है, एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब समस्या ये आती है कि मान लिया 5 आ गया, तब क्या करें? इफ़ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज लेस देन प्रीसीडिंग नंबर नॉट चेंज, रिमूव्ड इज 5, देन द प्रीसीडिंग नंबर इज नॉट चेंज बाय 1 इफ द
इवन नंबर, यहाँ ध्यान देना बस, इफ द इवन नंबर। जैसे 6.25, अब यहाँ पे ये क्या है, इवन नंबर है 2, तो हम यहाँ 5 को जब हटाएंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो क्या करेगा, इन केस ऑफ ओड नंबर वी विल इंक्रीज बाय 1। अब यहाँ देखो जो 3 है वो कैसा है, ओड नंबर है, 5 से पहले, तो हम क्या करेंगे, इसको इंक्रीज कर देंगे एक नंबर। तो इस चीज़ को क्या बताया अभी, 6 5 वाला कहीं भी पढ़ा है कॉन्सेप्ट ऐसा? नहीं पढ़ा ना, कि अगर ठीक है 6 आया तो बढ़ा दिया, 5 से कम है तो घटा दिया, और 5 ही रहेगा तो क्या करें, इवन में कुछ नहीं तो करना, इवन में जो है कुछ नहीं करना, ओड में एक बढ़ाना। तो ये एक नई चीज़ आपने सीखी, ठीक है। सो जब भी ओड आएगा सो +1 करेंगे। नेक्स्ट, अब इसके बाद ये 2 नंबर, मतलब प्रिसीजन और एक्यूरेसी 2 वर्ड हैं, और 100% इनमें से एक डेफिनेशन एग्जाम में आएगी, व्हाट इज़ प्रिसीजन और व्हाट इज़ एक्यूरेसी, ठीक है। सपोज कीजिए क्लास में हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं कुछ, ठीक है, मैंने आपको एक पेन दिया और उस पेन का कहा है कि 4 अलग अलग बच्चों से कि भी इसका मेजरमेंट करो, ठीक है। तो किसने उसको बताया कि ये 10.5 है, किसने 10.4 किया, किसने 10.3 किया, किसने 10.7 किया, तो अलग अलग मेजरमेंट कुछ बच्चों ने की। लेकिन कुछ बच्चों की जो रिजल्ट था वो पास पास था मेरी वैल्यू के, मुझे पता था ना कि उसकी एक्यूरेट वैल्यू क्या है, हैं। सपोज करो कि मेरे पास जो पेन की लेंथ है वो 5.3 सेंटीमीटर है, मुझे पता है। अब एक बच्चे ने तो वैल्यू लिखी 5.2, दूसरे ने लिखी 5.5, तीसरे ने लिखी 5.4, एक ने लिखी 5.8। अब मेरी वैल्यू के आसपास कौन है, एक तो ये है 5.2, एक 5.4, यानी ये वैल्यू मेरी वैल्यू के नियरेस्ट है, ठीक है। यानी जो वैल्यू एक्यूरेट वैल्यू के नियरेस्ट है उसको हम प्रिसीजन कहते हैं, एक्यूरेट नहीं, प्रिसीजन उसके पास की। हाँ, जैसे इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज डिग्री ऑफ क्लोजनेस बिटवीन one value of a property and the other value of the same property subsequently measured by the same person under similar conditions, ठीक है। तो यानी मेरी वैल्यू अगर 5.3 थी तो इसके आसपास की वैल्यू 5.2 है या 5.4 है, वो अपने मेरे रिजल्ट के आसपास से प्रिसीजन है। अब अगर मैंने आपको क्लास में 10 बच्चे हैं और 10 बच्चों को ये एक्सपेरिमेंट कराया और उनमें से भाई 5वीं वैल्यू क्या होती है, 5.3 भी बताया हुआ किसी ने। अब बार बार जब अब 8 में 10 में से बच्चे जो है 6 बच्चों की जो वैल्यू है वो 5.3 है, एक की 5.4 है, एक की 5.2 है, यानी मेरी जो रिलायबिलिटी किस पे आएगी, जो बच्चे ज़्यादा सेम रिजल्ट बता रहे हैं। प्रैक्टिकली जब एक ही वैल्यू को बार बार बहुत सारे बच्चे उसको रिजल्ट देने लगे तो क्या होगा, एक्यूरेसी हुई, तो एक्यूरेट। तो क्या कहते हैं, द डिग्री ऑफ कन्फर्मेटी ऑफ ए मेजर टू इट्स ट्रू वैल्यू, इज टर्म एज द एक्यूरेसी। इट इज़ द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन ए मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, यानी एक्यूरेसी इज इक्वल टू मीन वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। सो द एक्यूरेसी डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। भैया आप कुछ और मेजर कर सकते हैं, मैं कुछ और करूँगा, मेरे दिमाग कहीं और चल रहा है, तो यानी एक्यूरेसी जो होगी आपकी किस पे डिपेंड होगी, स्किल ऑफ ऑपरेटर जो उसको चला रहा है, और दूसरा एक्यूरेसी ऑफ द मेजरिंग डिवाइस यूज, जो आपका डिवाइस यूज है कर रहे हैं आप, वो ठीक है या नहीं है, इस पर भी डिपेंड करता है। तो बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। एरर और डिटर्मिनेशन, it is the difference between a experimentally observed value of a property and its true value is called error of determination। यानी जो ट्रू वैल्यू है और जो अलग वैल्यू आती है
उनके बीच में जो चेंज आया वो आपकी एरर हुई। ठीक है। डायमेंशन एनालिसिस, देखो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, आपने कुछ वैल्यूज़ को चेंज किया है डायमेंशन के बेस पे, उनकी यूनिट को चेंज करके कुछ वैल्यू चेंज हुई है। केमिस्ट्री में भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं। एनी कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ डायमेंशन ऑफ द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व इन डायमेंशनल एनालिसिस, फैक्टर लेवल मेथड और यूनिट फैक्टर मेथड। यहाँ पर कुछ आपके यूजफुल कन्वर्सेशन है, जैसे कि 1 फुट आपने नॉर्मल लैंग्वेज में पढ़ा होगा, कितने स्क्वायर फिट का आपका फ्लैट है। ठीक है, तो 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंचज़, 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, 1 लीटर इज इक्वल टू, छोटी वैल्यू आपको मालूम है 1000 सेंटीमीटर क्यूब और 1000 मिलीलीटर ml, और 10 रेज़ टू पावर -3 मीटर क्यूब और 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 मीट्रिक टन, गेहूँ या कुछ सामान लेने जाएं जो बहुत हैवी होते हैं, वो 1 मीट्रिक टन में कितने होंगे 1000 kg। 1 kg में कितने ग्राम 1000, 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम 1000, 1 lb 453.6 ग्राम, 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mm, अगर इसको पास्कल में लाएंगे तो 101325 पास्कल और न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, और 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 10⁵ पास्कल अगर बार में लाओगे तो इसको, और 1 कैलोरी 4.184 जूल और 1 इलेक्ट्रोवाट इज इक्वल टू 1.602 10⁻⁻19 जूल। तो ये कुछ ऐसी वैल्यूज है जिनको आप कैलकुलेशन करते वक्त मेज़र करेंगे। आपके एनसीईआरटी में कुछ सोल्ड एग्जाम्पल है जो आप सेल्फ करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इसको। एनसीईआरटी बुक में ये क्वेश्चन सोल्व दिए हुए हैं, आप वहाँ से देख करके इसको करोगे कि किस तरह से हम वैल्यू को चेंज करें। जैसे ए पीसीस ऑफ मेटल इज़ 3 इंच लॉन्ग, व्हाट इज इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर, यानी इंच को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, आपको फॉर्मूले पते हैं, उसके उस पर चेंज करेंगे और डायमेंशन भी आप बता देंगे। तो इस तरीके से ये आप खुद ये न्यूमेरिकल आपके सोल्ड है एनसीईआरटी में, उसको करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे का टॉपिक पढ़ाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो का इंतज़ार करें और नए टॉपिक को हम तलाश करेंगे।